ये तो आप जानते ही हैं कि इन दिनों हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है एक ऐसे मामले पर जिसमें ये मांग हो रही है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी रूप से मान्यता दे दी जाए। यानी दो लोग, जो दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं, आपस में विवाह कर सकें। आप जानते ही हैं, आज से करीब 5 साल पहले सेम सेक्स जो शारीरिक संबंध बनते थे उनको कानूनी रूप से अवैध नहीं माना गया। तो जाहिर है अब उसका अगला स्टेप ये है कि जो दो सेम सेक्स वाले लोग आपस में संबंध बना सकते हैं, अब उनकी शादी को, उनके विवाह को, उनकी मैरिज को भी कानूनी मान्यता दी जाए। और इसी बात को लेकर इस समय बहस चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील हैं, उन्होंने आज कुछ बातें कही महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि किसके साथ रहना है ये सिर्फ हमारा फैसला है, और ये जो बात है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में 1 महीने पहले दुनिया को हम क्यों बताएं कि हम शादी करने जा रहे हैं, और ऐसा तो किसी भी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि मुझे किसके साथ रहना, यहाँ मुझे से मेरा मतलब है याचिकाकर्ता से। याचिकाकर्ता को किसके साथ रहना है, कितने समय तक रहना है, ये उनका अधिकार है। और 1 महीने पहले जो बताने की बात आ रही है कि 1 महीने पहले आप ऐलान कर दें इस बात का, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी निजता का उल्लंघन होता है, मेरी प्राइवेसी जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आम जो शादियां होती हैं, जो सबसे ज़्यादा चलन में हैं, ऑपोजिट सेक्स के साथ शादी, उसमें कौन दुनिया को बताता है कि हम शादी करने जा रहे हैं। दूसरा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज की मिनिमम एज पर भी बहस हो, तो इसका सीधा सा रास्ता यह है कि सेम सेक्स कपल अगर शादी करना चाहते हैं तो उन पर ही मिनिमम एज का नियम लागू कर दिया जाए। इसमें कानूनी चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल ट्रांस कैटेगरी को लेकर भी उठ सकता है, तो इसमें मेरा जवाब ये होगा कि 99% केसेस में जेंडर का निर्धारण उस आधार पर किया जाए जो उस व्यक्ति ने बताया हो, क्योंकि ये सारा मामला शुरू से यही होता है, शुरू यहीं से होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो समाज की नज़र में लड़का हैं पर उनकी सोच में वो लड़की हैं, और कुछ ऐसे केस होते हैं जो समाज की नज़र में लड़की हैं पर उनकी सोच में वो लड़का है। और सारा कन्फ्यूजन और सारा मामला भी यहीं से शुरू होता है। दूसरा, कहा जा रहा है कि शहरी एलीट क्लास की सोच है ये, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो याचिकाएं लगी हुई हैं 20 याचिकाएं, इनमें छोटे शहरों की भी महिलाएं हैं। एक याचिकाकर्ता काजल हैं जो दलित महिला हैं, पंजाब के एक शहर की हैं। दूसरी याचिकाकर्ता भावना है, वो हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली हैं। भावना चंडीगढ़ में अकाउंटेंट हैं और काजल एक बेकरी में असिस्टेंट हैं। तो सब तरह के लोग इसमें शामिल हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि शहरी एलीट क्लास की ये सोच है। दूसरा, अब देखा जाता है कि वंश वृद्धि तो हो नहीं सकती, तो ये भी कहा गया है कि भाई वंश वृद्धि के नज़रिए से शादी को देखना गलत है। शादी को वंश वृद्धि के नज़रिए से देखना इसलिए भी गलत है क्योंकि अगर ऐसा होता तो बूढ़े लोग भी शादी करते हैं, या जिन लोगों में बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य नहीं होती वो भी करते हैं, तो उन्हें शादी की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो क्या ऐसा ही सही है कि शादी के बाद वंश वृद्धि ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो ऐसी तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। आज सुनवाई तीसरे दिन चली, सोमवार तक सारी दलीलें ख़त्म होंगी और उसके बाद फिर मामला शुरू होगा कि क्या कहना है इस पर सुप्रीम कोर्ट का। शादी के लिए जो बदलती धारणाएं हैं उनको दोबारा परिभाषित करने की ज़रूरत है, और ऐसा कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने पर कहा कि जब हमने होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से हटाया था, उसी वक्त ये साफ हो गया था कि ये एक बार होने वाले संबंध नहीं हैं, ये बार बार बनेंगे और इनमें भी स्थायी रिश्ते हैं। इसे अपराध की श्रेणी से हटाकर हमने न सिर्फ ऐसे रिश्तों को पहचान दी, बल्कि हमने ये भी बताया कि सेम सेक्स वाले कपल भी स्थायी रिश्ते में रह सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो आज सुनवाई के दौरान सामने आई, और कहा यही जा रहा है कि ये सेम सेक्स मैरिज सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि भावनात्मक तौर पर एक स्थिर रिश्ता है जिसे उस तरह से देखे जाने की ज़रूरत है। और यही बातें तमाम याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपनी तरह से रखी हैं।
सीजीआई ने तो पूछा भी कि क्या शादी के लिए 2 अलग जेंडर वाले पार्टनर्स का होना ज़रूरी है। खैर, अब ये अदालत का काम है इसका निर्धारण करना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग इस पर अपना क्या तर्क रखते हैं, क्योंकि अदालत के सामने कोई 1 या 2 व्यक्ति नहीं है। 140 करोड़ का ये देश है, जो आज एक ये भी खबर आई है कि हम अब दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हो गए हैं। हम अभी तक जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था चीन, उससे 29 लाख ज़्यादा हो गए हैं और अगले 60 सालों तक हमारा ये स्थान बरकरार रहने वाला है, क्योंकि चीन की जन्म दर घट रही है, हमारी बढ़ी हुई है। तो ऐसे में ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा कि हम कोई 1 या 2 व्यक्ति के लिए फैसला नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम इस प्लैनेट पर जो सबसे बड़ा देश है भारत, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है 142 करोड़ से भी ज़्यादा, हम उस देश के बारे में ये फैसला ले रहे हैं। ऐसे में हम कोई 1 या 2 व्यक्ति की सोच को आधार बनाकर नहीं चल सकते। लगभग 150 करोड़ हम हैं और आने वाले 60 साल में हम सिर्फ बढ़ने वाले हैं। हमें जो पायदान मिल गया है दुनिया के सबसे आबादी वाले देश का, उससे हम अगले 60 साल तक नीचे नहीं आएंगे। तो ऐसे में सोच समझकर फैसला लेना होगा। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत सारे लोग सामाजिक शर्म और तमाम तरह की असहज ना हो जाएं, ऐसे मामलों की वजह से इस तरह के रिश्तों के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश की सर्वोच्च अदालत इस पर बहस कर रही है, 5 जजेस की बेंच बैठी है और ये कहीं ना कहीं भारत की उस बदलती हुई सोच को भी बताता है। देखते हैं क्या फैसला आता है। कम से कम बात तो हो रही है, कम से कम जिक्र तो हो रहा है, जो अभी तक जिक्र नहीं होता था, बात नहीं होती थी। बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के नीचे शेयर करके मुझे ज़रूर बताइए।